बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला की मसनवी शरीफ में से एक तमसील पर। इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला बसौक़ात एक तमसील और हिकायत बनाते हैं, उससे सबक हासिल करते हैं। ये भी एक तमसील है, हकीकत हो सकता ना हो, लेकिन एक तमसील है और एक वाक़याती तमसील उन्होंने मुकर्रर की और उससे सबक हासिल किया। हुआ यह कि एक मरतबा एक ऊँट खड़ा था, उसकी मुहार ज़मीन पर गिरी हुई थी। एक चूहा वहाँ से गुज़रा। उस चूहे ने जब मुहार को देखा तो उसको दांतों से दबोच लिया और चलने लगा। जैसे चलने लगा तो ऊँट भी उसके पीछे चलने लगा। ज़ाहिर है कि ऊँट की मुहार को खींचो तो ऊँट पीछे पीछे चलता है। जब ये चूहे ने देखा कि मेरी इस मुहार खींचने पे ऊँट पीछे पीछे चलने लगा है, तो सोचने लगा कि मैं इतना ताकतवर और कवि हूँ, इतना दियो हैकल ऊँट मेरे पीछे पे चल पड़ा। इसका मतलब है कि मेरी ताकत का भी कोई आलम नहीं है कि देखो मैं इसको खींचा और ऊँट चल पड़ा। तो जनाब और इतरा के चलने लगा। ऊँट ने जब चूहे की कैफियत देखी, उसने भी सोचा कि चलो थोड़ी देर शुगल करते हैं, तो वो भी साथ साथ सर दिए चलता रहा और सोचा कि चलो देखते हैं कि ये रहबरी इसकी कब तक चलती है। अब ये लीडर बन के, रहबर बन के जनाब जा रहा है चूहा और ऊँट उसके पीछे पीछे, यहाँ तक कि सामने एक नदी आ गई। अब वो नदी को भी पार करना है। और जैसे नदी देखी तो चूहे को तो आसान ख़ता हो गए, परेशान हो गया कि यार ये नदी अब कैसे पार होगी, और मैं तो इसका रहबर बना हूँ और ये मेरे पीछे अवाम बन के चल रहा है। अब आगे क्या करें। अब वो किनारे पे जाके खड़ा हो गया और घबराया हुआ ऊँट को देखता है। ऊँट ने कहा कि हमारे आप रहबर हैं, लीडर हैं, चलिए कूदिए और निकलिए, इसलिए कि ज़ाहिर है कि आप रहबरी का हक़ रखते हैं, हम तो आपके ग़ुलाम। अब ऊँट ने ज़रा यूँ तंज मारी उसको, तो कहने का नहीं मुझे लगता है कि ये नदी काफ़ी गहरी है, जब गहरी है तो मैं तो इसके अंदर गर्क हो जाऊँगा। कहा कि नहीं जी नहीं, आप तो रहबर हैं, इमाम है, हमारे सुल्तान है, गुजरी है। कहा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो तुम पहले इसको चेक करो पानी कितना गहरा है। ऊँट ने कहा कुछ ज़्यादा गहरा नहीं होगा, अभी मैं देखता हूँ। ऊँट आगे बढ़ा, ऊँट ने अपना पाँव अंदर किया तो उसके घुटने तक पानी आया। तो ऊँट ने कहा कि जनाब कोई ज़्यादा गहरा नहीं, बस मेरे घुटने तक ही है तो चलिए। तो चूहा कहने लगा आपके तो घुटने तक है, मेरे तो कहाँ जाएगा मेरे तो 100 गज ऊपर होगा, ये आपका घुटना है, मेरा घुटना नहीं है। तो अब जब ये बात हुई तो ऊँट ने कहा था आपको तो रहबरी का बड़ा शौक था और आप बढ़ चढ़ के चल रहे थे, अब आप आगे बढ़िए। कहने लगा नहीं बस गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब ये उधर माजूर करने लगा चूहा, कहा जी माफ़ी चाहता हूँ, गलती होगी, मैंने जो है था तो नहीं, मैं लीडर रहबर और बन बैठा, तो जनाब मैं माजरत चाहता हूँ, अब आप मुझे यहाँ से गुजारिए। तो ऊँट अब गुस्से हुआ। ऊँट ने कहा देखिए जब तक इंसान में इस्तेदाद ना हो उस चीज़ की, तो अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। आपकी जब औकात नहीं थी कि आप रहबर और लीडर बन के चल सकते, तो आपने रहबरी का रास्ता इख्तियार क्यों किया, और फिर उस पर घुमंड और गुरूर ऐसा कि समझ रहे हैं कि भी हम वाकई लीडर हैं। ये नहीं कि हमने तजौल आरफाना इख्तियार किया, चश्म पोशी कर ली थी और आपके पीछे सर झुका के चल दिए। हमें पता था कि मंजिल आने वाली और आपकी कली खुल जाएगी, लिहाजा जो है आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करना। चूहे ने कहा बस अब आप मुझे पार करवाइए। उन्होंने कहा आ जाओ। उनका अपनी पीठ के ऊपर बिठाया और उसको पार करवा दिया और कहा आइंदा से अगर रहबरी करनी हो, अपने जैसे चूहों में तो तुम्हारी रहबरी चलेगी, लेकिन हम ऊँटों में नहीं चलेगी, उसके लिए इस्तेदाद चाहिए। इस पर इमाम रूमी रहमतुल्लाह ने सबक निकाला कि बिल्कुल इसी तरीके से जिसमें सुल्तान और बादशाह बनने की सलाहियत ना हो, तो वो सीधा सीधा रियाया बन के सर झुका के चले। वो ना तो बादशाह पे तनकीद करे और ना बादशाह बनने की कोशिश करे, कि जब उसमें ये इस्तेदाद है ही नहीं तो क्यों फिर बादशाही के रास्ते को इख्तियार करता है। उसको चाहिए कि अपनी औकात में देखे। तो भाई यही है कि इंसान जब अपनी औकात भूलता है तो वहीं से ठोकर खाता है। ये इमाम रूमी फरमाते हैं कि बंदा जब अपनी हकीकत में निगाह रखता है तो बस फिर ये कि वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है और उसको मंजिल अल्लाह आसान कर देते हैं। माशाअल्लाह, ये ज़बरदस्त सबक आमोज़ बात है। इंसान अपनी औकात पे नज़र रखे और उस तरह से फिर अपने ओहदों का तयन करे। बिल्कुल। अच्छा, दुनिया में तो बंदा अपने ओहदों को डिफ़ाइन कर सकता है कि मेरी इस्तिताअत यहाँ तक की है, उससे ज़्यादा आगे मैं नहीं बढ़ सकता, लेकिन दीन के मामले में और तसव्वुफ़ के मामले में तो उसको पता नहीं है मेरी इस्तिताअत कहाँ तक जाएगी, तो वो कितनी आगे तक कोशिश करता रहे। नहीं, वो अच्छा सवाल है ये। इसमें इसलिए तो पीर मुर्शद है। पीर मुर्शद ये होता है कि वो उसकी इस्तेदाद को पहचानता है
और उसकी बालिग नजरी को देखता रहता है कि कहाँ तक पहुँच रहा है। उसी के मुताबिक पीर मुर्शिद उसको ये गाइड करता है और वो भी पीर मुर्शिद से पूछता रहता है कि भी मेरी ये कैफियत है, ये हालत है, तो वो उसकी इस्तेदाद पर मुराकिब होकर अल्लाह तबारक व तआला से रुजू रखता है और फिर यह है कि वो उसके मुताबिक उसको लेके चलता रहता है। तो पीर मुर्शिद रहनुमाई करता है और जब खुद पीर मुर्शिद बन जाता है तो फिर अल्लाह बराह रास्त रहनुमाई करता है। हाँ, क्योंकि जो पीर मुर्शिद खुद बन गया वो किसकी रहनुमाई लेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत ये है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद अब उनकी रहनुमाई करते हैं। वो भले उसको क़राइने वाक़िया के ज़रिए करें या रोया सालिया के ज़रिए से करें या कशफ़ व इल्हाम के ज़रिए से करें, अब अल्लाह तबारक व तआला उनको गाइड करते हैं और उनकी इस्तेदाद का तयन करके वो आगे से आगे उनको बढ़ाते रहते हैं, लिहाजा उसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। हज़रत हर इंसान अपनी इस्तेदाद लेके पैदा होता है, रूहानियत के हवाले से पूछूं, या वो मेहनत करके अपनी इस्तेदादों को भी बढ़ा सकता है? हाँ, ये अच्छा सवाल किया। असल में इस्तेदाद लेके पैदा होता है। अल्लाह ने वो इस्तेदाद रखी होती है लेकिन उसको तराशना खुद होता है। जैसे हीरा है, हीरा जो पत्थर की तरह पड़ा है, अब हीरा तो मिल गया, अब उसको तराशना है। अगर आपने तराशा नहीं है तो हीरा तो होगा लेकिन वो कीमत नहीं लगेगी जो तराशे की लगती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला तो इस्तेदाद डाल के भेजते हैं। जैसे बीज है, अब बीज के अंदर इस पूरी दरख्त बनने की इस्तेदाद मौजूद है, लेकिन बीज को उसके मुनासिब अहवाल के साथ अब आप बोएंगे तभी दरख्त बनेगा ना। अब आपने पकड़ के धूप में रख के जला दिया उसको या प्लेट में रख के साड़ दिया या आग में डाल दिया, वो ख़त्म हो गया इस्तेदाद। ऐसी हर बंदे में अल्लाह तबारक व तआला ने वो इस्तेदाद रख दी है, वो पोटेंशियल जिसको बोलते हैं आज की ज़ुबान में मौजूद होती है। अब अगर कोई उसको माहिर मिल गया तो वो माहिर उससे उसको उस हीरे को तराश दिया तो इमाम गजाली बन जाएगा, इमाम रूमी बन जाएगा। इमाम रूमी को शम्स तबरेज़ मिला तो मौलवी से मौला रूम बना दिया है। तो वही वाली बात है। तो इस्तेदाद होती है लेकिन उसको तराशना होता है। अब जैसे जैसे माचिस की तीली है, माचिस की तीली में आग मौजूद है लेकिन उसको रगड़ना होता है। अब अगर रगड़ा तो अब वो भड़केगी, अगर रगड़ा नहीं तो भड़केगी नहीं है। तो इस्तेदाद मौजूद है, अब उसको जरा इश्क इलाही का रगड़ा लगाने की जरूरत है, अल्लाह के औलिया में शामिल हो जाए। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत ही आला। ये हर इंसान में ये पोटेंशियल है, उसको वो अनयूज्ड ना छोड़ दे बल्कि उसको शौक से यूज में लाए और फिर अल्लाह की कुर्ब की मंजिलें पाए। बिल्कुल, माशाअल्लाह।